हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी एपी। और एपी आज अपनी कोशिश यही रहेगी कि समांतर श्रेणी को खत्म कर दिया जाए। जो आपकी 5.3 है उसके 30 नंबर जो क्वेश्चन है वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, लास्ट में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन है। आपने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन था। वैसे ये कह रहे हैं, ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में, किसके बीच में? 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको 0 और 50 के बीच में देखनी है विषम संख्या कौन से, उनका योगफल आपको निकालना है, टोटल आपको रखना है। अब पहले आप ये बताओ 0 50 के बीच में विषम संख्या होगी कितनी? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 0 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 1 के बाद 3, ऐसे चलते चलेंगे। 50 विषम संख्या नहीं है, बीच में देख लिए तो 49 विषम संख्या होगी, तो ये 49 होगी। पहले तो आप ये देखो कितनी विषम संख्या है, फिर योग ज्ञात करेंगे। कितनी कैसे पता करेंगे? यहां पर अपने पास में जो ए है, यहां पर अपने पास में जो ए है, ए कितना होगा? 1 होगा। डी निकालना सभी को आता है। सर डी हम लोग निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, तो डी आएगा 3 में से 1 घटा दो, डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। डी अपने पास 2 है, ए का मान 1 है। ये क्या चीज है? ये अंतिम पद है जिसको एन कहा जाता है। ये 49 लास्ट टर्म जो अंतिम पद होती है वो एन होती है। एन का मान कितना होगा? 49 होगा। अब आप एक सूत्र जानते हो ए डी और एन से रिलेटेड, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये फॉर्मूला हो। अब इसको आप अगर इसमें अप्लाई करते हो तो एन की वैल्यू कितनी है? 49। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है। एन की वैल्यू, एन होता है तो हम सूत्र लगाते ही क्यों? एन नहीं है। डी, डी हमें पता है 2 है। क्या आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो? क्या आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो? हाँ सर, इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। 49 में से हम 1 कम कर देंगे। हमेशा इस चीज को इधर लागू, और n माइनस 1 गुणे में क्या हो जाएगा? 49 में से 1 चला गया, कौन आया? 48 आया। n माइनस 1 गुणे में क्या हो जाएगा? 2 का भाग दे देंगे 48 में, तो यहाँ आएगा n माइनस 1। तो बोलो यहां से n माइनस 1 बराबर 24 आया, यानी n का मान कितना आएगा? 25। ये तो हमें पहले से ही पता था कि 0 से 50 के बीच में सम संख्या विषम संख्या कितनी होगी? 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी? 25 होगी। यदि 1 से अगर आप स्टार्ट करोगे 50 तक, तो आधी सम संख्या आधी विषम संख्या चली जाएगी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 25। अब आपको क्या निकालना है? आपको इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाए? छोटा फॉर्मूला या बड़ा फॉर्मूला? देखो, अगर आपके पास में डी है डी, एन, एन भी है, तो आप छोटा सूत्र उपयोग में लो। अगर केवल डी हो, एन नहीं हो, तो आप बड़ा सूत्र उपयोग में लोगे। छोटा सूत्र होता है एस एन बराबर n बटे 2 ए प्लस एन। याद है क्या तुम्हें फॉर्मूला? अब आप एस एन की वैल्यू पुट करो। एस एन की वैल्यू कितनी है? एस एन तो ज्ञात करना है, वैल्यू नहीं है। एन की वैल्यू 25 है, 25 25 होगी। यहां भी कितना होगा? 25 होगा, बटे में 2। ए कितना है? प्रथम पद 1 है, प्लस एन अंतिम पद कितना है? 49 है। ये 49 हो जाएगा। कितना होगा? 49। 49 और 1 जोड़ दो, 50 होगी। तो एस 25 कितना आएगा? ये 25 बट्टे में 2 का 2 रह जाएगा। 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 2 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 इंटू 25 क्या होता है? 625। ये लो, 625 तुम्हारा उत्तर है। एकदम आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसमें कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार की। देखो, इसमें कोई दिक्कत है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो देख ली जाए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बड़े आसान से क्वेश्चन है, किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाले काम नहीं है। चलो, अरे भाई साहब, ये क्या लिखा हुआ है भाई? इतना बड़ा सारा
इसको तो पढ़ने में ही समय लग जाएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, एक बिल्डिंग बनाने निर्माण कार्य में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, उस बिल्डिंग में अगर जो काम है वो अगर देरी से होगा तो जुर्माना लगेगा, और जुर्माने का जो प्रावधान है वो क्या है, पहले दिन के लिए 200 रुपए, अगर आप काम एक दिन लेट करोगे तो 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, मतलब 50 रुपए बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन जुर्माना लगेगा 300 रुपए का, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन एक के बाद एक दिन जुर्माना लगेगा। अपने से ठीक पहले दिन जुर्माने से 50 रुपए ज्यादा लगेगा। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, अदा करनी मतलब देनी पड़ेगी, यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है। एक ठेकेदार है जो 30 दिन कार्य को लेट करता है, देरी से करता है, और पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी उसको, पहले दिन 200 रुपए, उसके दूसरे दिन 250 रुपए, फिर 300, पर डे आपके 50 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 50 रुपए बढ़ रहे हैं। तो अगर वो 30 दिन कार्य को लेट करता है तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी टोटल, वो आपको बतानी है। देखो बड़े आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। पहले दिन पेनल्टी कितनी लगेगी, 200 रुपए, दूसरे दिन कितनी लगेगी, 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए। ये क्रम यूं ही कितने दिनों तक चलेगा, 30 दिनों तक। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, एन का मान 30 है। एन का मान कितना है, 30 है। ए का मान कितना है, 200 है। डी आप समझ गए होंगे कितना होगा, 50। 50 क्यों, इसमें से इसको घटा लो तो इसमें से इसको घटा लो, पेनल्टी 50 रुपए बढ़ रही है तो डिफरेंस कितने का है, 50 का। क्या चाहिए कि 30 दिन अगर कार्य विलंब से करता है तो कितने रुपए उसने टोटल पेनल्टी के रूप में भुगतान किया है, अदा किए, विलंब करने पर उसने टोटल कितने रुपए दिए, ये आपको बताना है। तो ऐसा का फॉर्मूला लगा लो, एन है क्या, नहीं है तो बड़ा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, बड़ा फॉर्मूला। एस एन बराबर ये लगेगा, एन बट्टे में 2 ए प्लस एन माइनस ए गुणे में डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करें। इस फॉर्मूले में एन तो हमें पता है 30 है, ये 30, और यहां 30 बट्टे में कितना है, 2 है। 2 ए का मान अपने पास में 200 200 है, एन की वैल्यू 30 दे रखी है, और डी की वैल्यू कितनी है, 50 है। ये लो, अब करो कैलकुलेशन इसकी, क्या आएगी इसकी कैलकुलेशन, S30 बराबर 30 बट्टे में 2 कर लो, 15 आएगा, और ये हो जाएगा 400। ठीक है, 29 मल्टीप्लाई 50, 29 गुणा 50 करवा लो, और यहां आ जाएगा S30, ये 15 है, यहां 400 करो, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, देखो अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से ये 29 होगा, ये 9 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 0। यहां से 9 पंजो 45 करोगे 450 आएगा, यहां 0 5 दूनी 10 करोगे तो कितना लिखूं, 0 5 4 1 1450, कितने हो गए, 1450। इसको हटा दो। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको ये मल्टीप्लाई करवाना आता होगा, गुणा करवाना आता होगा, आंसर आता है, लेकिन बता दो तो और मजा आ जाएगी। 400 को इसमें अगर आप जोड़ोगे 1850 होंगे, कितने होंगे भाई, 1850। 1850 को इसको गुणा करवा के चेक कर लो, जितना आएगा वही आपका उत्तर होगा। 1850 इंटू 15 करवा लो, ये करवाना भी आ जाएगा क्या, 15 से गुणा करवाएंगे तो ये 0, ये 5, यहां पर 2, 40 और 2 42, 2 फिर 4 5 और 4 9, और यहां करवाएंगे तो 0 5 8 1, 0 5 5 और 2 7, ये हो जाएंगे 17 7 1, 27,750 रुपए। कितने रुपए लगेंगे, 27,750। यानी उसने केवल और केवल पेनल्टी के रूप में 27,750 रुपए भुगतान किए, केवल उसके पेनल्टी लग गई कितने रुपए की, 27,750। कार्य देरी की करने की वजह से, बाकी तो उसने पैसे लिए, लेकिन जब वो कार्य लेट करेगा उसके ऊपर एक दिन की 200 पेनल्टी लगेगी, फिर 250, फिर 350, सॉरी 300 350 400, पर डे 50 रुपए बढ़ेगी।
ऐसे अगर वो 30 दिन कार्य को विलंब करता है तो टोटल पेनल्टी अगर जोड़ी जाए 30 दिनों तो कितनी हो जाएगी? 27,750 रुपए की हो जाएगी। इसमें देख लो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो, किसी भी प्रकार की कोई चिंता का विषय इसमें है तो देख लिया जाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ आती है तो मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ आती है तो कमेंट करके लिख दिया करो, अगले दिन उसका आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। हमारे समस्या सर आती नहीं है, ये बढ़िया बात है। क्या किया जाए? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार दिए। तुम्हें भी पुरस्कार मिला है क्या स्कूल में कभी? हाँ सर, मिला है। पुरस्कार के रूप में डंडा मिलता है, ये हमारा पुरस्कार है क्योंकि हम नीचे से टॉप आते हैं। चलो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार देने के लिए स्कूल के विद्यालय के लिए, या कुछ मिसप्रिंट देख लेना, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 700 की राशि रखी गई है, 700 रुपए की राशि रखी है। 7 पुरस्कार देने, 700 रुपए की राशि है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। टोटल 7 पुरस्कार है और 700 रुपए के देने हैं। कितने रुपए के? 700 रुपए के। 700 रुपए के 7 पुरस्कार देने हैं। तो मान लो, माना पहला पुरस्कार, स्टार्टिंग कैसे करना है क्वेश्चन को, माना पहला पुरस्कार X रुपए का है, पहला अगर X रुपए का है, अतः दूसरा पुरस्कार कितना होगा? दूसरा पुरस्कार एवं तीसरा पुरस्कार, इनके बता दो कि काम ही हो जाएगा। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कर रहे हो तो कम से कम 3 पद तो चाहिए आपको। पहला पुरस्कार X है तो दूसरा कितना होगा और तीसरा कितना होगा, ये बता दो। ये पहले पुरस्कार से ठीक दूसरा पुरस्कार कितना कम होगा? 20 रुपए कम होगा। तो ये बताओ X माइनस 20 रुपए होगा कि नहीं होगा? और इससे 20 रुपए ये कम होगा तो X माइनस 20 और कर दो क्या, यानी टोटल बात होगी X माइनस 40 रुपए। पहला पुरस्कार कितना है X, दूसरा कितना है X माइनस 20, तो तीसरा क्या होगा? X माइनस 40 होगा। क्या ये बात हम लोग समझ गए क्या? और ये एक समांतर श्रेणी के अंदर है, 20-20 का अंतर चल रहा है, चेक कर लो। नहीं है तो ए कितना होगा? प्रथम पद X होगा कि नहीं होगा? डी कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसको घटा लो, बात एक ही है। इसमें से इसको घटाओगे तो डी मतलब माइनस 20 है। डी कितना है? माइनस 20 है। और क्या चाहिए अपन को? टोटल जो पुरस्कार है एसएन कितना है? एसएन अपने पास में 700 है। कितना है? 700। और कितने पुरस्कार है? 7। तो अपने पास में एन की वैल्यू भी है 7। किसकी वैल्यू निकालनी है? अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये कौन से फॉर्मूले में मौजूद होते हैं? याद करो, ये इस फॉर्मूले में मौजूद होते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई, इस फॉर्मूले में। एक बार यहां तक देखो, क्लियर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं एक विद्यालय है, उसके अंदर 700 रुपए के 7 पुरस्कार देने। कितने देने? 700 रुपए के 7 पुरस्कार। पहला पुरस्कार अक्स है, दूसरा अक्स माइनस 20, क्योंकि एक पुरस्कार जो आप दे रहे हो ना, वो पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए का कम है। पहला अगर अक्स है तो दूसरा अक्स माइनस 20, तीसरा अक्स माइनस 40, फिर अक्स माइनस 60, यूं बन रहा है। टोटल 7 पुरस्कार है। तो आप ये बताओगे कि प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपए कम, प्रत्येक पुरस्कार का मान याद करो। पहला कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, तो मान याद हो जाएगा। 20-20 कम कर देंगे। आप अक्स की वैल्यू निकालो कैसे करके। तो क्या किया मैंने? पहला पद अक्स है, ये अक्स हो गया। डी कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटा के माइनस 20, आपको पता 20-20 कम चल रहा है। एसएन अपने पास में ऑलरेडी उसने 700 का है कि 700 है, ठीक है। एन 7 पुरस्कार है पदों की संख्या 7। ये सारा मामला इसके अंदर रख दिया जाएगा, और ये सारा मामला इसके अंदर रख दिया जाएगा तो उत्तर भी प्राप्त कर लिया जाएगा। उत्तर भी प्राप्त कर लिया जाएगा। कैसे करेंगे? एसएन का तो मामला अपने पास है, कितना भाई? 700। ये 700 रहा, इसका मामला अपने पास में 700 है। यहां से अगर आप देखो, ये बराबर का चिन्ह है। एन की वैल्यू कितनी है?
7 है, 7/2। ए कितना है, अक्स है, ये हो गया अक्स। एन की वैल्यू 7 है, ये 6 हो गया। डी कितना है, -20 है, या -20 है। 7 को इधर ले लो, पहले 2 जाएगा ऊपर, 7 चला जाएगा नीचे, यहां से आएगा 2 अक्स, 6 दूनी 12, -120। अक्स की वैल्यू चाहिए अपन को। 700 को कितनी बार घटेगा, 7 700 को काटेगा 100 बार, 100 इंटू 2 करवा लो, 200 हो गए। इसको भी इधर लाऊं क्या, 200 ये हो गया, 120 इधर से और ले जाओ, और यहां कितना रह जाएगा, 2 अक्स। अब ये कितना हो गया भाई टोटल, 100 और 120, 320 हो गया क्या, और सामने कितना है, 2 अक्स। तो बताओ अक्स कितना आएगा, 320 में 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 160 बार। अक्स की वैल्यू है 160 रुपए। पहला पुरस्कार 160 है, यहां लिख रहा हूं बाकी के जो पुरस्कार है मैं। आगे बताओ, पहला पुरस्कार 160 रुपए का है, दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा 140 रुपए का, जोड़ लो चाहिए आप, 20 कम कर लो इसमें से। तीसरा पुरस्कार होगा 120 रुपए का, चौथा पुरस्कार होगा 100 रुपए का, पांचवा पुरस्कार होगा 80 रुपए का, छठा पुरस्कार होगा 60 रुपए का, और सातवां पुरस्कार होगा 40 रुपए का। इन सबको जोड़ के देख लो, वापस 700 आना चाहिए। 100, 200, 260, 300, 420, 520, 600, और इनको जोड़ लो 700, ये 700। यानी करना कुछ ही नहीं, एक क्वेश्चन में पहला पुरस्कार अक्स मान लो, फिर अक्स -20, फिर इसमें से 20 और। अब आ रही होगी आवाज, हाँ। एक बार वापस समझ लो इसको, क्या करना है। अगर आवाज नहीं आ रही तो एक बार फिर समझ लें, एक बार वापस सुने। क्या आपको ये पता है कि पहले पुरस्कार को क्या माना जाएगा, अक्स, दूसरे पुरस्कार को क्या मानेंगे, अक्स -20। ऐसा क्यों, पहला पुरस्कार जितना है ठीक 20 रुपए कम दूसरा पुरस्कार है, इससे 20 रुपए कम तीसरा पुरस्कार है, तो ये हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, अक्स, डी कितना है, -20, एन 700, एन 7, ऐसा क्यों, टोटल पुरस्कार कितने हैं, 700 रुपए के, कितने पुरस्कार है, 7, ये दोनों के, डी यहां से निकाल लोगे, और ए की वैल्यू अक्स है। ये सारे जो नजर आ रहे हैं नीचे वाले, ये सारे कौन से फॉर्मूले में होते हैं, इस फॉर्मूले में होते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, इस फॉर्मूले के अंदर होते हैं सारे। अगर इस फॉर्मूले के अंदर सारे हैं तो इनको व्यवस्थित करो। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 700, एन की वैल्यू कितनी है, 7/2, 2a, ए कितना है, अक्स है, 2 अक्स हो गया। एन की वैल्यू 7 दी, हो जाएगा 6, और इसकी वैल्यू -20 है, ये -20 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये 2 आएगा ऊपर, और
7 चला जाएगा नीचे, यहां से 2 अक्स आएगा, इसको गुणा करवा लो, माइनस के 120 होंगे। क्या आप ये जानते हो 7 700 को 100 बार काटता है, और 100 इंटू 2 क्या करवा लेंगे 200, यहां से 200 हो गए, 120 को उधर पटक दो, ये 120, इस साइड आएगा 200, 200 और 120 कितने हो गए, 200 और 120 कितने हो गए भाई 320 हो गए। और यहां देखो कितना आ जाएगा 2 अक्स, अक्स का भाग दे दो 320 में, किसका 2 का दे दो, अक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी बार जाएगा 160 बार, अक्स की जो वैल्यू आई है वो 160 रुपए है, कितनी आई है 160, इसमें कोई परेशानी है तो बताओ, 160 रुपए, 160 रुपए आ गई, 160 रुपए आ गई। अगर पहला पुरस्कार 160 का है, यहां लिख रहे हैं बाकी, पहला पुरस्कार 160 रुपए का है, तो दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम होगा, 140 रुपए का ही होगा, तीसरा 120 रुपए का होगा, चौथा 100 रुपए का होगा, पांचवा 80 रुपए का होगा, और छठा क्या हो जाएगा, ज्यादा कम तो नहीं कर दिए, 20 फिर 20 फिर 20 और फिर 20, 60 रुपए का, और फिर कितना हो जाएगा 40 रुपए का, और लास्ट पुरस्कार होगा 20 रुपए का, 20 की जरूरत पड़ेगी, 3 और 3 से 7 ही पुरस्कार है, इनको वापस जोड़ के देख लो 700 रुपए बन रहे कि नहीं बन रहे, ये कितने हो गए 300, 420, 520, 600, 660 और 40, 700। अब समझिए क्या बात, पहला पुरस्कार अक्स रुपए है, दूसरा अक्स माइनस 20 रुपए का है, तीसरा फिर और 20 कम कर दो, चौथा और 20 कम होंगे। 3 पद क्यों लिखते हैं, क्योंकि 3 पद समान श्रेणी में चाहिए होते हैं, 3 पद समान श्रेणी में चाहिए होते हैं, 3 पद निकालो बाकी काम हो जाएगा। चलो 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 आगे चलो, आज क्या बात है, आज सारी ऐसे है क्या क्वेश्चन, अच्छा ये खत्म होने वाली है, 3 4 क्वेश्चन ही है क्या, चलो भाई इसका लफड़ा तो खत्म होगा तुम्हारे, चलो इसको फटाफट खींच के लिखते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, तुमने सोचा कभी नहीं, हमने स्कूल के बारे में एक ही चीज सोची है कि कैसे बेंचों को तोड़ना है, कैसे पंखों के मोर बनाने है ना, पेड़ लगाने के बारे में नहीं सोचा, सोचना चाहिए जरूरी है। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर आप क्लास 10 में हो तो आपका सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा, ए सेक्शन, आपका बी सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा, आपका सी सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा, जितने सेक्शन है उतने पेड़ लगाएंगे। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, सही बात, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। बढ़िया बात है, बहुत सारे पेड़ लगेंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। चाय आ गई अभी, चाय पी जाए या ट्यूशन करवाया जाए, क्या जरूरी है, चाय या ट्यूशन, जरूरी चाय है भाई, ट्यूशन कोई जरूरी नहीं है, ट्यूशन कल हो जाएगा, आप पढ़ो तब तक ट्यूशन हो जाएगा, चाय जरूरी हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, सेक्शन कितने हैं 3, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने, कुल जो पेड़ लगाएगा उनकी संख्या कितनी है, बता सकते हो क्या, तुम तो बाकी छोड़ो, ये बताओ कि पहली क्लास है उसके कितने सेक्शन है 3 सेक्शन, ऐसे दूसरी क्लास है, ऐसे तीसरी क्लास है, ऐसी चौथी क्लास है, चलते चलते 12वीं क्लास हो जाएगी। पहली क्लास वाला 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी वाला 2 लगाएगा, तीसरी वाला 3 लगाएगा, चौथी वाला 4 लगाएगा, ऐसे ही 12वीं वाला 12 पेड़ लगाएगा। और कितने कितने सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन है,
तो ऐसे 3 से गुणा करवा देंगे। ये सोचो ये कैसे होगा। पहली जो क्लास का विद्यार्थी है ना वो एक पेड़ लगाएगा, ये तो सही बात है, लेकिन पहली क्लास तो प्रथम कक्षा है, उसके कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। दूसरी क्लास का जो विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, कितने सेक्शन है? 3। 2 गुणा 3 टोटल पेड़ लगे 6। ऐसी 12वीं क्लास के विद्यार्थी जो है वो एक सेक्शन जो है 12 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन 36 होंगे कि नहीं होंगे? अब आप 10वीं में हो तो आप कितने पेड़ लगाओगे भाई? आप 10वीं में हो तो आपका एक सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा, और आपके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, तो आप 30 पेड़ लगाओगे टोटल। ये चीज यहां लिखनी है। ये चीज यहां लिखनी, क्या करें? शुरुआत में देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 दूनी 6, 3 तिया की 9, चलते जाओ 12 तिया 36। ये अगर ये लाइन समझ गए ना मैंने कैसे लिखी है, 3 6 9 36, तो सारा मामला ही क्लियर है, क्वेश्चन भले ही बड़ा हो। इस लाइन को गौर से देखो, ऑब्जर्व करो इस लाइन को। ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, दिखाई नहीं दे रही है? 3 6 9 36। तीन 6 9 36 कैसे हो समझेंगे? यहां से देखो पता लग जाएगा। 3 3 दूनी 6, 3 3 की 9, 12 3 36। एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, उसके 3 अनुभाग हैं। एक सेक्शन सेकंड क्लास का 2 लगाएगा, कितने सेक्शन है? 3। थर्ड क्लास वाला अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, 12वीं वाला 12, 10वीं वाला 10, कितने कितने सेक्शन? 3 3 सेक्शन है। अब आपको करना क्या है? इस विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, बस पेड़ों की संख्या तो निकालनी है। ए कितना है? 3। डी की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि एन कितना है? 36 है। एन की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी, क्योंकि टोटल कितनी क्लास है? 12। और कितनी क्लास है? 12। फर्स्ट से 12 तक करोगे कितनी हो जाएगी? 12 होगी। अब एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस ए, ये फॉर्मूला लगाना। एन मतलब कितना है? 12। यहां 12 बट्टे में क्या आएगा? 2। ए मतलब है 3, एन है 36, ये 36। 12 बट्टे 2 हो जाएगा 6, ये तो हो गया 6 इंटू में 36 और 3 कितने हो गए भाई? 39 हो गई। 39 इंटू 6 एस 12। 40 को 6 से गुणा कराते 240 आता है, 240 में 6 घटा दो 234 पेड़। वाओ, 234 पेड़। मतलब अगर आप अपनी कक्षा के नंबर के हिसाब से पेड़ लगाओ और आपके स्कूल में एक कक्षा के 3 सेक्शन है तो 234 पेड़ लगाए जा सकते हैं, प्रकृति को हरा भरा किया जा सकता है। 234 ऐसे होंगे भाई इनको जोड़ोगे सभी को 36 तक, 36 35 ऐसे जोड़ोगे, 35 तो आएगा नहीं। 3 का पहाड़ा चल रहा है ना। हाँ, देख लो कोई दिक्कत। एन की वैल्यू समझ में नहीं आया ना, तो ए है, डी निकाल लेना, एन है, एन आ जाएगा। 12 30 36 होते टोटल, आपको नजर आ गया 12 पद होंगे इसके अंदर, तो एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। कंफ्यूजन इसी में होना है, एन की वैल्यू 12 होगी, बाकी कोई दिक्कत वाले गाने नहीं है। अगला पढ़ोगे, आज इसको खत्म कर देते हैं। ये क्या आ गया? सर्पिल देगा भाई, सर्पिल। क्या कह रहा देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1 1.5 मतलब 0.5 त्रिज्या बढ़ रही है,
वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसे कि चित्र में दर्शाया हुआ देख लो, ऐसा एक सर्पिल बनाया हुआ है। ए और बी को लेके यहां से यहां तक, फिर यहां से सेंटर चेंज किया, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक अर्धवृत्त खींचे हुए, ये ऐसे अर्धवृत्त खींचे हुए, क्या खींचे हुए, अर्धवृत्त बनाया गया, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। 13 कर्मागत, कितने अर्धवृत्त है, 13, 30, 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बनी सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई का मान 22/7 लेना है। नीचे ये भी संकेत है कर्म से ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई आई है, और तो कुछ नहीं है। नहीं, देखो ये बात सुनो, आप यूं समझो अपने पास में एक तार है, अपने पास में क्या एक तार है, उस तार के ऐसे अर्धवृत्त खींचे हुए, क्या खींचे हुए, अर्धवृत्त। अब आपको इसकी लंबाई निकालनी है ना, क्या निकालनी है, लंबाई। अगर इस तार के यूं अर्धवृत्त खींचे हुए हैं, इस तार में काम करो, पहला सिरा पकड़ो, लास्ट वाला पकड़ो, एकदम सीधा कर दो, क्या कर दो, एकदम सीधा कर दो, यूं कर दो एकदम सीधा, तो टोटल लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। यानी अगर मैं इस पहले सिरे को पकड़ लूं और लास्ट वाले सिरे को यूं सीधा कर दूं, सीधा करूंगा तो टोटल लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। अब जो टोटल लंबाई आएगी, यहां पर जो टोटल लंबाई होगी वो कैसे निकालेंगे, कि यहां से यहां तक की लंबाई देखोगे तो आप L1 है कि नहीं, यहां से यहां तक L1 है, और यहां से लगाकर यहां तक L2 है, फिर यहां से लगाकर यहां तक L3 है, वैसे L4 L5 इस टाइप की लंबाई आएगी नहीं। यानी आपको इस क्वेश्चन में करना है क्या है, L1 का मतलब है लेंथ, लंबाई। आप क्या करो, एक तो L1 निकाल लो, एक L2 निकाल दो, एक L3 निकाल दो। कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त की लंबाई का मतलब क्या होता है, उसकी परिधि। वर्त की परिधि होती है 2πr, वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। पूरा एक जो सर्कल होता है, सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr, उसमें 2 का भाग दे दो, अर्धवृत्त बनेगा। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है πr, यहां भी πr, यहां भी πr, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, R1 R2 R3 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R1 R2 R3 की वैल्यू अपने पास है, ये 0.5, 1 और 1.5, यहाँ वैल्यू पुट करो एक बार, यहाँ 0.5 पुट करोगे 0.5 पाई आएगा, पाई की वैल्यू बाद में देखेंगे, और 0.5 के बाद में 1 है तो यहाँ से केवल पाई आएगा, और उसके बाद में 1.5 है तो यहाँ पर 1.5 पाई आएगा। इनको आप एक एपी बना दो, इनको आप क्या करो, एक एपी बना दो। एपी कैसे, 0.5 पाई और पाई 1.5 पाई, ऐसे बहुत सारी लंबाइयां हैं, 13 दे रखी, टोटल से 13 बार ये घुमा हुआ है, तो 1.5 पाई आगे 13 तक चलेगा। पदों की संख्या अपने पास 13 आ गई, ये n की वैल्यू 13 हो गई। ए का मान अपने पास में 0.5 पाई है, डी का मान आप समझ सकते हैं 0.5 होगा, पाई लिखूं क्या साथ में, पाई में से 0.5 गया 0.5 पाई, और अपनों को किसी की आवश्यकता है नहीं। आपको टोटल लंबाई बतानी है, L1 प्लस L2 प्लस L3 को जोड़ेंगे यानी SN का सूत्र लगेगा। अब एक बार शांतिपूर्वक तरीके से समझे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे एक तार को यूं यूं घुमाया हुआ है, उस तार की लंबाई निकालनी है, तो उस तार को क्या कर लो, सीधा कर लो, सीधा करो तो टोटल लंबाई आएगी। तार जो होता है ना, तार को ऐसे जब घुमाते हैं तो तार की लंबाई का मतलब है वर्त की परिधि, लेकिन आधा वर्त है तो आधी परिधि मतलब 2 का क्या दे दोगे भाग, पाई आर आएगा कि नहीं आएगा। अलग अलग त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या होगी तो सारी लंबाइयां, उसने कहा L1 L2 L3, सारी लंबाइयों को आप जोड़ोगे तो टोटल लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। तो टोटल लंबाई निकालनी है तो ये 3 लंबाइयां निकाल लो, इससे एपी बन जाएगी। एपी बनने का मतलब क्या होगा कि अपने पास में फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, SN का, क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। अब आप ये बताओ n मतलब कितना है, 13, s 13, 13 बटे में 2 हो गया, a कितना है, a अपने पास 0.5 पाई, 2 से गुणा करवा लो केवल पाई हो जाएगा। समझ रहे हो बात कैसे, 0.5 को 2 से गुणा करवाएंगे 1 बन जाएगा पूरा। यहाँ n का मतलब 13 है, a कम कर लो 12, और d कितना है, d है 0.5 पाई। इसको सोल्व कहाँ करें, आगे वाले पेज पे करेंगे, चलो आगे बढ़े।
कुछ दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? देखो ये क्या कह रहा है कि S13 है 13/2। S13 क्या है? 13/2। और इसके ऊपर पाई प्लस 12 इंटू 0.5, पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। इसकी कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना। S13 बराबर क्या बनेगा? 13/2। ऐसे ही होगा 13/2। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको प्रयास कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अलग अलग, क्या पता कुछ दिखाई दे जाए तो। ये दिखाई दे रहा है जरा, थोड़ा थोड़ा दे रहा है। ये वाला दिखाई दे रहा है क्या? S13। ये भी नहीं दे रहा है, मतलब अपने ब्लैक वाला ही ठीक था मामला। चलो एक बार इसको खत्म करते हैं। देखो S13 बराबर 13/2, ये तो हो गया पाई। आप ये जानते हो 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 पाई यहां काट दो आप। S13 बराबर क्या हो जाएगा? 13/2। यहां काटोगे तो 6 बार कटेगा, यहां क्या आ जाएगा? 6 पाई। क्या आ जाएगा? 6 पाई। 6 पाई और पाई 7 पाई, ये आएगा 7π/2। यहां 7 पाई लिख देंगे, गुणे में ये 7 पाई। ये 7 पाई। अब पाई का मान रखो आप। S13 बराबर क्या आएगा? 13/2। पाई का मान 22/7। 7 से 7 गया, ये कटेगा कितनी बार? 11 बार। 13 इंटू 11 करवा लो, काम हो जाएगा। 13 इंटू 11 करवाएंगे तो देख लो 130, 100 कितना आ जाएगा? 41। ये 141 सेंटीमीटर लिखो तो सेंटीमीटर लिखो। समझ रहे हो क्या बात को? कैसे 141 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। सही गया ना? देख लो रे भाई तू, ये 3, ये 1, ये 3 और ये 1 गलत गया, फिर 143 आएगा। 143 कितना आ जाएगा? 143। 143 सेंटीमीटर आएगा यार। इसको देख लो, कोई दिक्कत है तो? हाँ सर, इसमें मजा आ रहा है, ये सही है। बैकग्राउंड ब्लैक ही ठीक रह रहा है। और एक क्या क्वेश्चन है भाई इसमें तो, ये क्या मामला है भाई? लठे ही लठे आ गए, लठे ही लठे आ गए। कितने सारे लठे? एक लठी काफी है तुम्हारे लिए तो, है ना? इस लठ को चलाने के लिए बॉडी की जरूरत पड़ती है। देखो ऐसी बॉडी होनी चाहिए, हाँ, तब आप लठ चला सकते हो। ऐसी बॉडी हो ना, देख रहे हो क्या? हाँ, ऐसी मसल्स चाहिए आपको। ऐसी मसल्स हो कि मसल के रख दें, तब उसको काम आएगी ये लठ। ये लठ और कोई हाथ नहीं लगा सकता इस लठ को, लठों की ढेरी है ये पूरी की पूरी। आपके पास 200 लठ है। कितने लठ है? 200 लठ। आपके लिए एक ही काफी है, आपके लिए तो छड़ी वाला लठ काफी है। इन लठों से तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। 200 लठ को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है। सबसे नीचे कितना है? 20 लठ। कितनी पंक्तियां है भाई? जितनी भी निकालनी पड़ेगी। उससे अगली पंक्ति में 19 लठ है, उसमें अगली में 18 है, इत्यादि आकृति में देख लो। 200 लठे, 200 लठे पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठे? ये बताओ। आप ये बताओ, लठे अगर ऐसे रखोगे ना तो ऐसा तो नहीं रखोगे नीचे एक लट्ठा, ऊपर 2, फिर 3, 4, 5 से बढ़ोगे। नीचे लट्ठे ज्यादा होंगे, ऊपर लट्ठों की संख्या कम होगी। नीचे वाले लट्ठे क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और ऊपर वाले लट्ठों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो ये ध्यान रखना। अब इसने नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे दे दिए? 20।
20 ही दिए हैं क्या? हाँ 20 लटे। फिर कितने दिए? 19। फिर कितने दिए? 18। कम होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेरी यूं बढ़ेगी, कम होते जाएंगे लटे। ए का मान कितना आ गया? 20। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद -1 डी का मान। और टोटल लटे है कितने? एस एन की वैल्यू कितनी है? 200। कितनी है? 200। आपको क्या बताना है कि इत्यादि ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं। एक तो एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं? सबसे ऊपरी पंक्ति का पता लगा लेंगे पहले कि सबसे ऊपर एन का जो मान आएगा वही पंक्ति होगी। पहले आप एस एन का सूत्र लगाओ। इसको मैं यहां लिख देता हूं पूरे को वापस। 20 19 18 20 19 18। इसको आप शिफ्ट करो साइड में। यहां से आप ये देख पा रहे हैं कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 20 है। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के डी की वैल्यू -1, ठीक है। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एस एन की वैल्यू अपने पास में 200 है। अब आप समझदार हो क्या समझदार? बिल्कुल है। अगर आप समझदार हो तो आप क्या करो, एस एन का सूत्र लगा लो, इससे मामला खराब हो जाएगा। एस एन का क्या लगा लो? सूत्र लगा। एस एन का सूत्र होता है एन बट्टे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। इस फॉर्मूले में कोई तकलीफ है क्या तुम्हारा? नहीं, इस फॉर्मूले में सर हमारी कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि इससे पूरी प्रश्नावली हो गई है। अब इसकी वैल्यू देखो बेटा 200 है कि नहीं? यहाँ 200। एन की वैल्यू, अरे भाई साहब ये तो द्विघात समीकरण में जाएगा। फिर एन है ही नहीं अपने पास में, इसका मामला टेढ़ा होगा। फिर एन की वैल्यू अपने पास में है नहीं, अपन तो इसको हल्के में ले रहे। ए का कितना है? 20 है। 20 दूनी 40। सीधा यहाँ ए का मान रखो, कितना आएगा? 40 आएगा। एन की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। और डी की वैल्यू -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा द्विघात समीकरण। इसको इधर ले लो, 400 हो जाएंगे। 400 कैसे हमारे पता लगा क्या? 2 इधर आ गए, 40 और इस माइनस को गुणा करो, -n और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो देखिए, -n माइनस माइनस प्लस है। ये है 400, 40n 41 करते हैं ना सीधा। ये n है, 40 और 41 माइनस हो जाएगा n। ये हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 41n माइनस हो जाएगा n स्क्वायर। अब एक डिवाइड लाइन खींचो बीच में और बाकी काम यहां कर। देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बड़ा कौन आ रहा है नजर तुम्हें? ये बड़ा, ये जो नजर आ रहा है इसको कभी माइनस का नहीं रखना है। रखने से कुछ ही नहीं होता, ऐसा नहीं रूल है, रूल नहीं, कैलकुलेशन दिक्कत करती है। इसलिए इसको उधर ले दो आप पूरे को। इसको अगर आप उधर ले जाते हो यहाँ तो क्या बनेगा? माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। और यहाँ ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? 400 बैठा हुआ है। ये 400 सामने क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको ऊपर ले लो। ये क्या आप में इतनी हिम्मत है? कितनी? जितनी इस क्वेश्चन को कर सको। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इसके टुकड़े कर सको? गुणा करने पर 400, जोड़ने पर 41। हिम्मत की बात मत करो सर, हम तोड़ देंगे, हथौड़ा लेके तोड़ देंगे। बड़ा से हथौड़ा आएंगे, इसको जोर से मारेंगे, जोर से मारेंगे तो टूट जाएगा। ऐसे नहीं तोड़ना है, गणित के हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ने पर 41, गुणा करवाने पर 400। ऐसा कुछ तुम्हारे पास जुगाड़ है क्या? सर 20 × 20 कर लो, 400। 20 और 20 40 और क्या करें? 40 × 40 किलो 1600। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई जुगाड़ है जिससे इसको तोड़ा जाए? कैसा भी जुगाड़। 400 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? जोड़ने पर आपको 41 लाना है। 20 × 21 करेंगे, लेकिन 20 × 21 400 नहीं होते, ये भी ध्यान रहे। क्या किया जाए? दराचार्य का सूत्र लगा लो, और क्या करना है? ध्यान दो दराचार्य का सूत्र।
बिल्कुल जानते हैं सर, कोई समस्या वाली कहानी नहीं, धराचार्य का सूत्र हम लगा लेंगे। अगर तुमसे धराचार्य लगता तो ठीक है, टुकड़े होते तो उससे भी बढ़िया है। धराचार्य का सूत्र n बराबर क्या होगा, माइनस बी। n बराबर क्यों लिखा है, यहां लिखा हुआ है, रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा, n बराबर माइनस बी। माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू 1 है, समझ रहे हो ना बात कैसे, ए की 1 है, बी की माइनस 41, सी की 400, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 41 प्लस और माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 1, सी मतलब 400 अपॉन में 2a, ए का मतलब 1 है, ये हो गया। अब एक बार साइड में कैलकुलेशन कर लो, 41 तो प्लस का हो जाएगा, 41 को 41 से गुणा करवा लो, क्या आएगा, 1 4 4 4 तो के 16, 1641 आएगा कि नहीं आएगा, अरे सही बात, 1641, 40 40 1600 हो रहे तो 1641 आ जाएगा। 1641 में से आपको 1600 कम कर देना, माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस के 41 प्लस और माइनस, यहां कितने हो गए भाई, 1641 हो गए, माइनस क्या करोगे, 400 के 16, 1600 कम कर दो, फिर कितने, ये दो। लेकिन इससे वैल्यू आ जाएगी क्या, कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, क्या ए की वैल्यू 20 रखी है 40 हो गया क्या, एक बार फिर चेक कर ले, डी की वैल्यू -1 रखी है एकदम करेक्ट है क्या, एस एन की वैल्यू 200 है क्या क्वेश्चन, ऊपर वाली जो गड्डी है उसमें देख लो लट्टे कितने हैं 20, फिर नीचे वाली गड्डी में 19, गड्डी मतलब उसके अंदर 18, 20 19 18, ए की वैल्यू 20 सही है, डी की -1, एस एन की 200, कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है, और चेक कर लो 20 19 18, ए 20 डी -1 एस एन 200, यहाँ 200 का n बटे 2 किया, ए का मतलब 20 से 40 हो गया, इसका मतलब -1 है, तो यहाँ -n आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, यहाँ 41 आएगा, सही है 41 है, n स्क्वायर ये भी सही है, ये 200 का डबल कर दिया 400, इसको इधर लेते हैं, एकदम सही चल रहे हैं, माइनस बी, ये माइनस बी हो गया, 41 को इससे गुणा करवा लो, थोड़ी मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी है, यहाँ आएगा 81, कितना आएगा 81, अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पूरी वैल्यू क्यों नहीं आ रही, इसकी जो मिस्टेक्स है वो इसके मल्टीप्लाई में हुई है, थोड़ा ध्यान से देखें मल्टीप्लाई को, क्योंकि यहाँ वैल्यू आएगी तो परफेक्ट आएगी, ध्यान रखो 41 हो जाएगा, ये तो 4 एकम 4, 400 के 16, यहाँ 1 4 और 4 8, 16 1681, यहाँ n है प्लस 41 प्लस और माइनस रूट में 41 का स्क्वायर करोगे 1681, माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600, 400 के 16 ये तो हो गया सीधे, ये 1681 में से 1600 घटा लो तो भाई ये आएंगे तुम्हारे 81, और 81 में से बाहर कितना आता है तुम जानते ही हो, 81 में से बाहर आता है 9, बटे में क्या हो जाएगा, अगली स्लाइड में चलते, n की वैल्यू 41 प्लस माइनस 9 है, और बटे में कितनी है 2, इसको साइड करो, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर मैं प्लस लेता हूं पॉजिटिव लेता हूं तो आप समझदार हो कि ये 9 जोड़ेंगे बटे में 2 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 41 और 9 कितने हो गए, 41 और 9 हो गए 50, 41 और 9 50, 50 बटे 2, या तो 25 पंक्तियां होगी, या तो क्या होगी 25 पंक्तियां, अगर आप n की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो n की वैल्यू नेगेटिव लेने पर 41 में से 9 घटा दो बटे में 2, 41 में से 9 गया 32 बटे में 2, कितनी पंक्तियां होगी 16 पंक्तियां, 41 में से 9 घटाओगे 32 आएगा, 32 बटे में 2 क्या हो जाएगा 16, या तो 16 पंक्तियां या 25 पंक्तियां, फिलहाल तो दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉजिटिव आ रही है, लेकिन 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 एक बात सुन, उसने लास्ट में क्या कहा, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लटे, अगर पंक्तियां 25 है तो 25वीं पंक्ति में कितने लटे, पंक्तियां 16 है तो 16वीं पंक्ति में कितने लटे, अच्छा ए 25 का उत्तर कैसे निकालना, 25वीं पंक्ति में लटे है तो मतलब आपको ए 25 निकालना है, 16वीं पंक्ति में लटे हैं तो आपको ए 16 निकालना पड़ेगा, अब इसमें से पता लग जाए कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो गया ना, सबसे ऊपर पंक्ति, अगर पंक्तियों की संख्या 25 है तो लटे नीचे से रखे हुए,
ऊपर ही ऊपर वाली तो 25वीं पंक्ति, उसमें कितने लट्टे हैं वो आ जाएंगे। ए 25 का मतलब होता है ए प्लस कितने डी, 24 डी। ए मतलब कितना था अपना, ए मतलब 20 था, डी मतलब -1, यहां 20 यहां -1 करो। क्या ऊपर वाली पंक्ति में माइनस के 4 लट्टे हो सकते हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लट्टे माइनस में कैसे हो सकते हैं? संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी आपके पास पंक्तियों की संख्या 25 तो नहीं है, 16 हो सकती है क्या? ए 16 का मतलब होता है ए प्लस 15 डी, और ए का मान कितना है? 20। डी का मान -1 है तो 15 माइनस का हो जाएगा, 20 में से 15 गया, कितना आ रहा है? 5। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा। पंक्तियों की जो संख्या होगी वो 16 होगी, और ए 16 का मान कितना होगा? 5। यानी 16वीं जो पंक्ति है सबसे ऊपर ऊपर पंक्ति है, 16 पंक्तियां हैं, तो नीचे से स्टार्ट किए, अरे लट्टे रखेंगे नीचे से रखेंगे, ऊपर चलते गए चलते गए, ऊपर वाली जो पंक्ति है उसके अंदर जो लट्टे हैं वो कितने हैं? 5। और संख्या जो है पंक्तियों की वो भी कितनी है? 5 है। वो भी कितनी है? 5। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया फिर ये, लट्ठे ही लट्ठे हो गए। देख लो, इसमें देख लो कोई दिक्कत है तो यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान जरूर दे, गड़बड़ हो सकता है नहीं तो मामला। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है, टेंशन ना लें। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको पढ़ाया जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे, और ये समझ गए होंगे तुम, हम तो सब समझ गए से। ये लो भाई, आलू की दौड़ करवा दो, लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है ना, तो क्या करवा देते हैं? आलू की दौड़ ही करवा देते हैं। बाकी कोई दौड़ होगी ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। आलू की दौड़ करते हैं। आलू की दौड़ कैसे करते हैं पता है क्या तुम्हें? एक बाल्टी रखी हुई है, ये बाल्टी रखी हुई है, एक पागल सी लड़की है ना? पागल सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर भागेगी तो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। अच्छा, आलू यहाँ रखे हुए नजर आ रहे हैं तुम्हें? आलू देखो, ये आलू रखे हैं। ये क्या करती है कि इसको ये कहा गया कि ये एकदम साफ रास्ता है, इस रास्ते पर कुछ आलू रखे हैं और एक बाल्टी वहां रखी हुई। भागना है तेरे को, एक आलू उठाना है और बाल्टी में डालना है, फिर वापस भागना है, आलू लेके आना है, बाल्टी में डालना है, फिर से भागना है, आलू लेके आना है, बाल्टी में डालना है। एक बार में एक ही आलू लाना है, एक बार में एक ही आलू लाना है। इसको कहते हैं आलू दौड़ प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? आलू दौड़ प्रतियोगिता। अब आप ये बताओ, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस चल रही है, स्टार्टिंग से स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ये मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में बाल्टी है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है ये बाल्टी, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ आलू है पहला रखा हुआ है, और अन्य वस्तुओं को अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर टोटल आलू 10 है, ये 10 आलू है। क्या हुआ है कि एक पोटैटो यहां रखा हुआ है, अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये सुन लो, ये एक आलू है और ये डिस्टेंस कितने मीटर की है? 5 मीटर की है, ठीक। एक पोटैटो आलू जो यहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में 3 मीटर की दूरी है। अब आगे आने वाले जितने भी आलू है उन आलुओं के बीच में 3 मीटर की दूरी है। यहाँ पर भी आलू होगा, उसमें भी 3 मीटर की दूरी होगी। जितने भी आलू आ रहे हैं, दो दो आलुओं के बीच में 3 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की है? 3 मीटर की। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस से दौड़ के आके बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर क्या करती है? वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में नहीं आ जाए। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, भागदौड़ कितनी होगी? एकदम सिंपल काम है। अब तुम सोचोगे सर सब में सिंपल काम है क्या? हाँ, सब में सिंपल काम है, अगर आप समझने का प्रयास करो तो। कैसे? ये लड़की यहां से स्टार्ट होगी, पहला आलू उठाने गई 5 मीटर, वापस आई 10, 5 और 5 कितने हो गए? 10। पहला पद 10 आया कि नहीं? पहला आलू उठाए ना जाएगी तो 5 मीटर, वापस लेके आएगी तो 5 मीटर। तो पहला पद मैं यही लिख रहा हूं, पहला पद 10 होगा कि नहीं होगा? दूसरा पद सुनना, यहां से अब आलू उठाएगी ये दूसरे बार, तो कितने मीटर आएगी? इधर देखो, 5 और 3 8 मीटर, 8 मीटर इधर आई, आलू उठाएगी, बाल्टी की तरफ फिर भागेगी, तो ये कितने हो गए? 5 और 3 8, इधर 8 वापस गई, तो दूसरा पद 16 होगा कि नहीं होगा? बताओ। पहला पद 10 क्यों होगा? पहला आलू कहां पर पड़ा है? यहां पर पड़ा है। इस पहले आलू को उठाने वो जाएगी, इस पहले आलू को उठाने जाएगी, तो 5 मीटर इधर गई, 5 मीटर वापस गई, 10 हो गई। अब आलू पड़ा है यहां पर, आलू यहां पर है,
आलू यहाँ पर है तो 5 और 3 8, इधर से आएगी 8, इसको उठा के वापस जाएगी, 8 और 8 कितने होगी 16। आप बता दो तीसरा आलू उठाने के लिए कितनी दूरी तय करेगी। तीसरा आलू का यहाँ पड़ा हुआ है, तीसरा आलू यहाँ पड़ा हुआ है, ये तीसरा आलू है। 5 3 8 3 11, 11 इधर गई, 11 उधर जाएगी, टोटल क्या हो जाएगी 22। कितनी हो जाएगी 22। अब आप खुद समझदार हो, ये एपी नहीं है क्या। 10 से 16 से 22, अगला 28 आएगा, 6 कर लो, 3 और जोड़ लो, 5 3 8 3 11, 11 और 3 14, 14 इधर, 14 वापस जाएगी, 28 आ जाएगा। उससे अगला 34 मीटर आएगा। निकालना क्या है, निकालना हमें यह है कि एपी हमने बना ली, एपी हमने बना ली है। यहां क्या लिखेंगे, गिवन दैट दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पहला पद 10 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 22 होगा। चलो ये काम हमने कर लिया है। क्या करना है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में नहीं आ जाए, इसमें प्रतियोगी तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अच्छा, आलूओं की संख्या भी आपको दे रखी है क्या, 5 मीटर की दूरी पर सीधी रेखा में रखा हुआ है, नहीं, आलूओं की संख्या में नहीं बताया। निकटतम आलू को उठाती, उठाकर वापस डाल दी, और वैसा तब तक करती जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। आपको तो टोटल दूरी बतानी है ना, इसमें एसएन बताना है। तो अपने पास आलू कितने हैं वो पता है क्या आपको, एक बार देखो तो इसमें दे रखा है क्या, कहीं पर नजर आ रहा है कि आलू कितने दे रखे हैं। पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर अन्य आलू को सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरियों पर रखा हुआ है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं, आलू की संख्या आ गई ना, किसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं, 10 आलू, यानी एन का मान मेरे पास 10 है, ए का मान 10 है, डी का मान आप समझ गए होंगे, 16 में से 10 घटा लो, डी का मान कितना आ जाएगा 6, और एन का मान क्वेश्चन में 10 है, ये 10। आपको तो जोड़कर बताना है ना, केवल एसएन लगा देना है। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एसएन हो गया। अब आपको पता है एसएन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे केवल, एन का मतलब 10 है, ये 10 हो गया, एन का मतलब 10 है, आलूओं की संख्या 10 है, बटे में 2, ये 2a, ए मतलब 10 है, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। एन का मान यहां पुट करेंगे तो 10 में से 1 कम कर लो 9, और डी का मान कितना है, डी का मान 6, ये 6। टोटल कितनी दूरी तय करेगी वो दूरी आ जाएगी, 10 बटे 2 5 होता है, यहाँ होगा 20, और 9 से क्या की 54 हो जाएगा, तो ये 54। एस 10 बराबर 5 गुना 20, 54 करवा लो, कितने हो गए 20 64 74 हो गए, कितने हो गए 74। अब 5 को 74 से आप गुणा करो, 4 पंजे 20 की सूंघ 2 80, 5 7 35, 35 और 2 37, 370 मीटर। टोटल वो तो दूरी लगाएगी, जो दूरी दौड़ेगी इधर से उधर, उधर से इधर, टोटल 370 मीटर की दूरी दौड़ने वाली है। कितनी दूरी 300, 7 पंजू 35, 4 पंजू 20, 370 हो जाएंगे टोटल, यानी वो इधर उधर भागेगी ना, तो 370 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। मतलब आलू दौड़ नहीं कर रही है, वो आधे किलोमीटर की लगभग दौड़ लगा रही है, 500 मीटर में आधा किलोमीटर हो जाता है, 370 तो कर ही रही है। और इसी के साथ में सहित हम लोगों ने आपकी प्रश्नावली भी पूरी करनी है, बड़ी जबरदस्त प्रश्नावली, काफी बड़ा चैप्टर 10th क्लास के हिसाब से, तो कि बाकी छोटे छोटे चैप्टर दे रखे। इसके बाद में कोशिश करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति, वर्ग, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनमें से कोई स्टार्ट करेंगे, है ना। कोशिश अपनी मोस्टली रहेगी त्रिकोणमिति की। कमेंट करके आप ये बताइए कौन सा चैप्टर आपको मोस्ट ऑफ यूजफुल लगता है, या पढ़ने की ज्यादा इच्छा हो रही है, या दिमाग में आपके बैठ नहीं रहा है, उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।